जैसा कि आज जानते हैं आप, अलमदार हॉस्पिटल का इफ्तिताह हो चुका। इस सिलसिले में हमारे साथ काउंसलर आर एम मोहम्मद इकबाल मौजूद है। हम इनसे जानना चाहते हैं, सर ये चैरिटी भी बताया जा रहा है, इस सिलसिले में ये जो आप यहाँ पर आए और ये लोगों की खिदमत करने के लिए इन्होंने खोला गया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस पुरानी दिल्ली की आवाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ पे एक पहले पीछे आस्था हॉस्पिटल होता था। उससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता था। जब से पिछले 3-4 साल से वो बंद हुआ, तो उसके बाद इस इलाके की जो डिमांड थी, इस इलाके के लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो डॉक्टर नोमान साहब की सरपरस्ती में, क्योंकि खुद वो एक एमडी हैं और उन्होंने आज यहाँ पर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला है अलमदार। मैं इनको, इनकी टीम को, इनके वालिद साहब, यहाँ पर गनी साहब मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जिस तरीके के तमाम टेस्ट हों, जितनी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर सहूलियत दी है इस पुरानी दिल्ली की आवाम को, क्योंकि आप समझते हैं ये छोटा हॉस्पिटल इस पुरानी दिल्ली के अंदर खुला है। यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी भी आए तो पहले एम्बुलेंस का वेट करो, इंतज़ार करो, फिर मरीज़ को पहुँचने में वहाँ वक्त लगता है, तो एक बड़ा हादसा पेश आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर नोमान साहब ने जो इस पुरानी दिल्ली की आवाम को, उनकी जेब को देखते हुए, जिस सूरत हाल में आज के दौर के अंदर लोग कोरोना वायरस के पास माली और जिस्मानी परेशानियों से भी गुजर रहे हैं, उसके बाद जो अलमदार हॉस्पिटल आज ये खोला गया है, ये बहुत बड़ी राहत की चीज़ इस पुरानी दिल्ली की आवाम के लिए है। मैं शुक्रगुजार हूँ इनका और इनके तमाम टीम्स का कि जिन्होंने एक हॉस्पिटल इस इलाके को दिया है, बहुत किफ़ायती दामों के अंदर तमाम चीज़ें। मैं समझता हूँ पुरानी दिल्ली की आवाम आज इस हॉस्पिटल के बाद बहुत राहत की सांस लेगी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो मैं इनको और इनकी टीम को मुबारकबाद तो दूंगा। जैसे ये बड़ी अच्छी बात है, और यहाँ पे गली मोहल्लों में जो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती, और आप एज ए काउंसलर और आपके अंडर में जो भी आता है, तो आप इनकी किस तरह से मतलब मदद करेंगे? देखिए, ये बात हमने डॉक्टर नोमान साहब से कहा है कि हमारी जानिब से, दिल्ली सरकार की जानिब से जो भी आपको यहाँ पर सहूलियतें चाहिए, जिस तरीके से हम इनको सहयोग कर सकते हैं, शोएब इकबाल साहब ने भी हमको ये कह के भेजा है, अभी 1 घंटे में वो भी यहाँ पर आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो हमारी तरफ से काउंसलर सुल्तानाबाद साहिबा, जो जामा मस्जिद की मुकामी काउंसलर हैं, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा इनको यकीन दहाना कराया है कि जो भी हम डॉक्टर साहब के साथ बैठेंगे, जो भी इनको सरकारी तौर पर, और मैं कहता हूँ सरकारी तौर पे भी नहीं, अगर हमको अपनी तौर पे भी पर्सनली भी करना होगा, तो हम तमाम लोग अपने हिसाब से इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत अच्छा एक इन्होंने जिस तरीके का चैरिटेबल तौर पे एक हॉस्पिटल खोला है, तो ये इस इलाके के लिए खुशकिस्मती की बात है। और देखिए, अकेले इन पे भी हम लोड नहीं डाल सकते। ये लोड हमको इस इलाके के लिए, खिदमत खल्क करने के लिए और आवाम की दुआओं के लिए हमको मिलकर आपस में करना होगा। मैं सबसे पहले डॉक्टर नौमान को इस आलमदार हॉस्पिटल के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और ये एक बहुत अजीम कारनामा दिया है आवाम के लिए, और ये हमारे इस इलाके में गरीब आवाम है उसके लिए ये एक बेहतरीन तोहफ़ा है। और जैसे मैडम, ये मछली वाला हॉस्पिटल आपका है, खासकर महिलाओं का है, और आमतौर आए दिन यहाँ शिकायतें सुनने को मिलती हैं, लेकिन आप एज ए महिला ये जानती हैं कि कितनी पीड़ा होती है अगर कोई औरत प्रेगनेंसी के वक्त उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसमें अगर जैसे यहाँ पर कोई आते हैं, तालमेल भी लाएंगे, तो नोमान साहब आपसे बात करें तो आप इनकी मदद कैसे करें? मैं बराबर हॉस्पिटल में मेरी निगाह बिल्कुल हॉस्पिटल पर है, और मैं बराबर ख्याल रखती चली आ रही हूँ कि वहाँ पर पेशेंट के साथ अच्छा बिहेव किया जाए। बस मैं और ज़्यादा आगे भी ध्यान रखूँगी कि वहाँ की डॉक्टर्स, नर्स मरीज़ों के साथ अच्छा पेश आएँ, और मैं आगे भी सुधार लाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगी। देखिए, जो अलमदार हॉस्पिटल खुला है, इसके डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, सर यहाँ जो मरीजों का ट्रीटमेंट होगा किस तरह से होगा और किस किस कैटेगरी में होगा, और पुअर लोगों के लिए क्या आपने? देखिए, एक नॉर्मल हॉस्पिटल की तरह है ये, जिसमें हम लोग यहाँ पे ओपीडी सर्विसेज देंगे हर क्लास को। उसके बाद एडमिशन फैसिलिटीज़ हैं, जिनको दाखिले की ज़रूरत होती है वो भी हमारे पास सुविधा मौजूद है। उसके बाद डिलीवरीज़, ऑपरेशंस, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास सुविधा अवेलेबल है। अब फीस है, मिनिमम चार्ज है, और पुअर लोगों के लिए देखिए, हमारे पास एक दिन हमने फ्री में रखा है, जिस दिन हम कोई चार्ज नहीं करेंगे ओपीडी पे। उसके बाद हमने जो एक इतवार को होगा मॉर्निंग 9 AM to 1 PM, उसमें मैं पर्टिकुलरली खुद बैठूंगा। जो गरीब लोग हैं उनको हम देखेंगे फ्री में। बाकी जो हमने एक जनरल ओपीडी रखी है, जिसमें कोई भी डॉक्टर आके मरीजों को देखेगा यहाँ पे, चाहे हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स हैं या कोई और डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो देखना चाहे तो देख सकता है। जनरल ओपीडी का जो रखा गया है वो 100 रुपया रखा गया है,
और जो प्राइवेट ओपीडी है वो 1 से 7 बजे की रहेगी, जिसमें जो अफोर्डेबल लोग हैं वो उसमें आके अपना कर सकते हैं। जो नॉर्मल रेट्स है हमारी, किसी की 500 है, किसी का कुछ है, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स खुद डिसाइड करते हैं कि जो भी फीस होगी वो उनको उसमें आके वो जो अफोर्डेबल है वो उसमें दिखा सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि पुअर पीपल का भी ख्याल रखा गया है, मीडियम क्लास का भी रखा गया है, और जो एबो मिडिल क्लास कहेंगे उनका भी ख्याल रखा गया है। इस हॉस्पिटल में कोई भी आके ट्रीटमेंट ले सकता है। अच्छा, इसमें 24 घंटे खुला रहेगा? 24 घंटे खुला रहेगा, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा होगी हमारे पास। जो भी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में है वो दी जाएगी, और जो फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है उसके लिए रेफ़र आगे किया जाएगा, और थ्रू प्रॉपर मेडिकल केयर के थ्रू। देखिए, ये थे डॉक्टर साहब, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो खासकर जो उन्होंने ख्याल रखा पुअर लोगों के लिए, जो नीडिड लोग हैं उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है बनिस्बत और लोगों के। जिसके पास पैसा या अमाउंट है वो तो कहीं भी दिखा सकता है, लेकिन गरीब आदमी को एक छोटा दायरा होता है जिसमें उसको दिखाना होता है। इन्होंने कहा है कि हम संडे के संडे 9 बजे से 1 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट, डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं यहाँ खुद बैठा करूँगा, और उसके अलावा जो थोड़ा अफोर्ड कर सकता है उसको उस हिसाब से पैसे लेंगे, और जो ज़्यादा कर सकता है ज़्यादा लेंगे। और अगर यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा है जो नहीं है तो उसको दूसरी जगह रेफ़र किया जाएगा, बिल्कुल मेडिकल के हवाले से। और यहाँ पर गरीब आदमियों का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। 24 घंटे इमरजेंसी यहाँ पर खुली रहेगी दिल्ली से एमरा में।